जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, ये एक ऐसी टैगलाइन है जो शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस टैगलाइन के बारे में नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा। ये टैगलाइन है हमारे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC ऑफ इंडिया। और मैं आप लोगों को आज यह बताने आया हूँ, मार्च के महीने में कहा जा रहा है LIC अपना IPO लेके आ रही है। अब इस IPO के हमारे लिए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एज अ कस्टमर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट इसके अंदर क्या बेनिफिट देख रही है, और क्यों हमें LIC के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, सारी बातें शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा LIC के बारे में। हम सभी जानते हैं ये एक ऐसा फाइनेंशियल पिलर है हमारे देश का, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे देश के लिए लिए जाते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की, जहां पर LIC आज भी मोर देन 64% स्टेक होल्ड करता है। LIC इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास आज की डेट में 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारक हैं और 15 लाख से ज्यादा एजेंट फोर्स है, जो कि गांव गांव और छोटे कस्बे तक जाके उन लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाती है, उनको एक आश्वासन देती है, एक विश्वास देती है। अगर इसी चीज को मैं प्रॉपर्टी के माध्यम से या जमीन के माध्यम से काउंट करूं, तो LIC हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी संस्था है रेलवेज के बाद, जिसके पास सबसे बड़ी जमीनें हैं, या कि मैं कहूं जमींदार है। साथ ही साथ अगर मैं अब शेयर मार्केट से इसको लिंक करूं, तो जितनी बड़ी हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, LIC उस पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा आज की डेट में मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके बैठे। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन तकरीबन 36 लाख करोड़ आज की डेट में LIC ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है हमारी शेयर मार्केट के अंदर, जो कि टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज्यादा कर रहा है। अगर मैं इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि छोटे से कस्बे से लेके एक बड़े से शहर के अंदर हर छोटा व्यक्ति, हर एक बड़ा व्यक्ति, कोई भी, हर कोई इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है, साथ ही साथ अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए कारगर है, और साथ ही साथ इतना बड़ा वर्क फोर्स, इतनी बड़ी वर्क टीम है जिस कंपनी के पास 15 लाख एजेंट और साथ ही साथ 2 लाख एम्प्लॉइज, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है उसकी। और अगर ऐसी कंपनी अपना IPO लॉन्च करने आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे देश को एक नई ऊंचाइयां फाइनेंशियली ले जाने के लिए आई। अगर ये IPO आज की डेट के अंदर, मैं वैल्यूएशन की हम बात अगर करते हैं, तो कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन तकरीबन 15 लाख करोड़ की आने वाली है। और अगर 25 करोड़ पॉलिसी धारकों में से केवल 10% लोग भी इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो 2.5 करोड़ नए इन्वेस्टर्स हमारी शेयर मार्केट इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार का इस IPO के अंदर क्या उद्देश्य है। पिछले साल हमारे बजट के दौरान हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये मेंशन किया था कि वो इस साल के अंदर, यानी कि आने वाले वित्तीय ईयर 21-22 के अंदर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी, जहां जहां पर उनका गवर्नमेंट का पैसा पार्क है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर, अलग अलग कंपनी, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा तकरीबन 90,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था LIC ऑफ इंडिया से निकाले। अब इसके लिए जो करंट वैल्यूएशन निकाली जा रही है LIC की टोटल आज की डेट में, वो निकाली जा रही है तकरीबन 15 लाख करोड़। अब आपको ये बता दूं, मैं इस समय का शेयर बाजार के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है इस समय शेयर मार्केट में, वो है रिलायंस, जिसकी तकरीबन वैल्यूएशन 13 लाख से 14 लाख करोड़ के बीच में आती है। LIC का IPO अगर इस समय लॉन्च होता है और उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, तो वो रिलायंस से भी बड़ी हो जाती है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण, LIC के पास 25 करोड़ पॉलिसी है। सरकार ने यहाँ पे तकरीबन 90,000 से 1 लाख करोड़ तक की डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोसेस निकाला है। तो अगर 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ना केवल सरकार को उनका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीव करने में मदद करेगा, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है।
साथ ही साथ इसी प्रोसेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और सुविधा हमें दी। अगर आप कस्टमर हैं, पॉलिसी धारक हैं एलआईसी ऑफ इंडिया के, तो आपको 10% की प्रेफरेंशियल होल्डिंग दी जाएगी। जी हाँ, ये न्यूज़ आजकल न्यूज़पेपर्स में भी, रेडियोस पे और अलग अलग माध्यम के थ्रू एलआईसी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आज आपके पास कोई भी पॉलिसी आपकी रनिंग है जो एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ है, तो अपनी डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर, अपना पैन कार्ड, अपना ईमेल आईडी, ये आज अपडेट ज़रूर करा लें, ताकि कल को जब यहाँ पे प्रेफरेंशियल होल्डिंग देने की बात आए तो आपकी यही 3 चीज़ों से आपकी डिटेल वेरीफाई की जाएगी और आपको शायद अलॉटमेंट तभी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐसी अपनी पॉलिसी की डिटेल्स अपडेट करनी है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अपनी सभी पॉलिसीज़ के साथ इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे बड़ी हम लोग की ये एडवांटेज यही है कि हमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिल जाए। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के 2 ही माध्यम हैं, या तो आप पॉलिसी धारक हैं, वो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, या आप पॉलिसी धारक बन सकते हैं अगर अभी तक आपके पास एलआईसी की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप कोई नई पॉलिसी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए एक फॉर्म में, गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस आईपीओ के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में अगर आप करना चाहते हैं, शेयर्स के अंदर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डीमैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिएगा जहाँ से आप खरीद बेच भी कर सकते हैं, शेयर्स होल्ड बाय करके होल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट भी घर बैठे बैठे इजीली ओपन अप करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर और आप एलआईसी के आईपीओ के बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहें, तो नीचे गए कमेंट्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं कि आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें